अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना, पूरे वीक का व्लॉग है, ये मिनी व्लॉग नहीं है। तो सुबह सवेरे ये देखिए, ये न्यू किस्म की बिस्किट है। ना ये मीठे हैं और ना ही ये फीके हैं। अच्छा, ये इतने क्रंची है ना, बल्कि जैसे कि हम कहते हैं रोटी सूखी हुई होती है, ये उस तरह के हैं। खैर एनीवे, नाश्ता करने के बाद अच्छा मुझे लग रहा था ये मैं एक खाऊंगी तो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, तो एक के बाद इसको क्रेविंग होती है कि एक और खाया जाए। तो यहाँ पे मैंने ये नाश्ता कंप्लीट किया। नाश्ता करने के बाद मेरी आंटी की कॉल आई थी कि रात को हमारी दावत है, उनके घर खाने पे हमने जाना है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ गिफ्ट वगैरह ले लें। तो नाश्ता करने के बाद मैं गिफ्ट लिए, उसके बाद मैं सो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पिछले वीक हम गाँव गए थे काम करने। उसके बाद हम फिर वापस आ गए थे और फिर गए वहाँ पे शादी थी। शादी अटेंड करने के बाद हमने बहुत से काम करने थे, तो कामों को हमने स्किप कर लिया। घर के काम वगैरह करवाने थे तो उनको हमने छोड़ के फिर वापस हम मुल्तान आ गए थे। उसकी रीज़न ये है कि ये जिस घर में अब हम रह रहे हैं ना, उसको अब हमने शिफ्ट करना है न्यू घर में, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि फैमिली मेम्बर मतलब कुछ लोग मतलब फैमिली ही के लोग थे, तो उन्होंने कहा इसको मज़ीद बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करते, इसी घर में रहते हैं। तो कुछ ने कहा कि इस घर को ख़त्म करते हैं, न्यू घर सर्च करते हैं, उस घर में शिफ्ट होंगे। तो फाइनली सबकी जो राय थी एक ही बात पे मुतहद हो के इस घर को चेंज करना है, इस घर में मज़ीद नहीं रहना। तो अब जो है ना फाइनली हमने घर ढूंढा। घर आके देखे, काफ़ी टाइम तकरीबन 10 दिन लगे हमें घर ढूंढने में। तो फाइनली हमने घर देख लिया। अब जो है ना बारी है शिफ्टिंग की। तो अब जो है ना हम घर शिफ्ट करने लगे हैं। तो घर में कुछ काम था सारा, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज करनी होती हैं, सेल करनी होती हैं और न्यू घर के हिसाब से एडजस्ट करनी होती हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो अभी जो है ना हम लोग दावत से मतलब खाई दावत, सारा केक वगैरह कट किया। उसके बाद जो है ना हम काफ़ी देर बैठे रहे, बातें की। बातें करने के बाद फिर हम रात को काफ़ी देर बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद अब जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सुबह सवेरे सब ने नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे फ़िश रखी हुई थी जो कि रात को मेरी खाला ने दिया और साथ में बिरयानी थी। मैंने नाश्ता तकरीबन 5 बजे करके सोई थी। वो बिरयानी वाले जो चावल रखे हुए थे मैंने वो खा लिए थे। उसके बाद फ़िश मुझे अच्छी नहीं लगती तो इसलिए मैंने फ़िश नहीं खाई। फ़िश जो जिसको अच्छी लगती है हमारे घर में वो खा लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ। आलू गोश्त का सालन मज़ेदार इस तरह से बनता है, एक मीडियम साइज़ के आलू को आपने 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया। अगर बड़ा आलू है तो उसको 3 पीसेस कर लें, बड़े साइज़ के आलू होते हैं। तो 2 लार्ज साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं और प्याज ले लेना है, उसको आपने चॉप कर लेना है। मैं मोस्टली कटिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ। इस टाइम जो है ना घर की शिफ्टिंग है, कटिंग बोर्ड मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने हाथ की मदद से इसको कट कर लिया था। और अब जो है ना टमाटर मैंने 1 किलो गोश्त में जो है ना 1 पाव टमाटर डालते हैं। तो मैं टमाटरों को चॉप करने लगी थी। जैसे मैंने प्याज को चॉप किया तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि ये टमाटरों का आजकल जो छिलका है ना बहुत ज़्यादा सख्त आ रहा है, तो इसलिए एक टमाटर को 2 से डिवाइड कर लो। उसके बाद जो है ना इसको ऐड कर लेना, इसको छिलका रिमूव कर देना। अच्छा, पूरे साल में एक सीज़न ऐसा होता है जब टमाटर को छिलका जो है ना गलने का नाम ही नहीं लेते। या तो आप टमाटर को मैश कर लें या फिर इसको इस तरह से जिस तरह से मैं ऐड करूँगी आप इसमें अच्छे से करेंगे ना तो छिलका आसानी से रिमूव भी हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब जो है ना मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें प्याज ऐड कर दिया, प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है। और अब बारी है इसकी मसाला जात की। इसमें मैंने 5 अदर लहसुन की जवे लिए हैं, उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के आपने ज़ीरा ले लेना है, हाफ़ टी स्पून भर के आपने इसमें हल्दी ले लेनी है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भर के आपने क्रश चिली ले लेनी है। अगर क्रश चिली नहीं है तो चिली पाउडर ले लें, क्योंकि आज जो सालन मैं बना रही हूँ काफ़ी स्पाइसी बना रही हूँ। जैसे कि आप इसमें साल्ट ऐड कर दें। मैंने साल्ट की क्वांटिटी 1 टेबलस्पून रखी है। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड कर देना। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें आपने हाफ़ कप पानी ऐड कर देना है ताकि जो टमाटर हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए।
और उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको आपने कवर कर देना है और ताकि चिकन को अच्छी तरह से स्टीम मिल सके। और इसको जब कवर करेंगे, जो फ्लेम है ना मीडियम से लो रखनी है, दरमियानी आंच रखनी है। इसको दरमियानी आंच पे आपने इसको 15 मिनट तक कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसका जो 15 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तो टमाटरों का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा। कुछ टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो उनका छिलका सॉफ्ट नहीं था, तो इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट दिया है ताकि इसका पानी भी ड्राई हो सके और साथ में जो छिलका है वो भी रिमूव हो सके। अब ये देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है, तो इस टाइम आके आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है 7 से 8 मिनट तक। इसमें जो टमाटर सख्त थे अब वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो उसको मैंने रिमूव, उसका जो छिलका है उसका जो छिलका है वो आपने रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद अब जो है ना एक मज़ीद आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद अब जो है ना आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। इतना गर्म है कि एक चीज़ समझ नहीं आती, जब भी मैं कुकिंग करने लगती हूँ तो गैस होती नहीं है। पता नहीं गैस या हमारे इलाके में नहीं होती या फिर पूरे एरिया में गैस, मतलब पूरे मुल्तान सिटी में गैस होती नहीं है। गैस तो सिर्फ नाम की होती है और बिल इतनी ज़्यादा दे देते हैं, समझ नहीं आती। तो इसलिए हमारे घर में हमेशा जो है ना सिलेंडर यूज़ होता है और मेरी अक्सर वीडियो आपको सिलेंडर, इसी सिलेंडर पे पक्की वीडियोस दिखाई देती है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे घर गैस नहीं है। तो खैर इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैस हो ना हो तो हमारा जो सिलेंडर है वो जिंदाबाद। अच्छा, अब जो हम जिस घर शिफ्ट हो रहे हैं ना उस घर भी गैस है ही नहीं, क्योंकि जो घर 2017 के बाद बने हैं ना उस घर में गैस नहीं होती। तो इसलिए जो है जिस घर में अब हम मूव कर रहे हैं उस घर में हमें सिलेंडर ही यूज़ करना है, तो उस हिसाब से फिर हमें सिलेंडर की अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो अब जो है ना इसकी मैंने भुनाई कर लिया। आलू जब मैंने इसमें ऐड किए तो 3 मिनट मैंने इसको भुना। 3 मिनट बाद इसमें मैंने गलने के लिए पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट तक कवर कर दिया। इसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करने के बाद 15 मिनट मैंने इसको कवर किया। 15 मिनट बाद अब ये देखिए आलू जो है ना बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें जो मज़ीद ग्रेवी वाला शोरबा पानी जो भी रहता है ना तो इसको मैंने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इसको ड्राई इस तरह से करना है, अगर आलू गल गए तो फ्लेम को आपने तेज़ कर देना है। अगर आलू नहीं गले, थोड़ा सा कच्चा पानी है तो आपने इसको मतलब मीडियम फ्लेम पे कवर कर देना है। इसका जो आलू है बिल्कुल गल चुका था तो मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। हाई फ्लेम पे रख के इसका पानी मैंने खुश्क कर दिया था। और अब जो है ना इसमें मैंने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। गाँव में जब मैं गई ना तो मेरा जो वेट है बहुत ज़्यादा गेन हो गया। तो आज इसलिए मैंने सालन बनाया है, वो भी मतलब बग़ैर घी ना होने के बराबर घी था वहाँ पे। हालांकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं जाती थी 3 चक्कर लगे हमारे गांव में, तो तीनों बार ही मेरा वज़न जो है ना इंक्रीज़ हो गया। उसकी वजह यह है कि जो मेरी चाचियाँ हैं उन्होंने मुझे बहुत खिलाया। मेरी अम्मा ने मुझे कहा आपने ना अच्छी तरह से खूब उनकी जो है ना दावतें उड़ाई हैं, अब बारी है डाइटिंग करने की। अच्छा, मैं अक्सर डाइटिंग करती रहती हूँ, फिर भी मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, ओवर ईटिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट कम होता ही नहीं है। तो अब तो डाइटिंग का नाम कर सुन सुन के मैं थक गई हूँ, अब मैं डाइटिंग नहीं करती। खैर एनीवे, वज़न कम होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। खैर एनीवे, यहाँ पे हमारा जो आलू गोश्त का सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है और साथ में हमारी चपाती भी पक चुकी है। तो ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बना हुआ था। खैर एनीवे, अच्छा मैं आपको बता रही थी अब जो है ना हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आगे जो हम शादी से वापस आए थे, मेरी कज़न की शादी थी, इस्लामाबाद गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने आके पैकिंग नहीं खोली क्योंकि हमारा इरादा पहले से था कि हमने घर शिफ्ट करना है, तो उसी पैकिंग को हम लेके उसी घर में जाएंगे। तो मेरी मम्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आपने कपड़े निकालें, उनको वॉश करें, उसके बाद ये जो जूते हैं ना इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लेना, क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी टाइम पड़ा है, तकरीबन 1 मंथ है हमारे पास। तो 1 मंथ में हमने दोबारा जो है ना सारी सेटिंग करनी है। उसके बाद जो है ना पैकिंग करके वापस हमने न्यू घर शिफ्ट होना है, इस घर को छोड़ के जाना है। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा ले लिया और जो शूज़ मैंने पहने थे
उनको ऊपर नीचे अच्छी तरह से साफ़ करके डब्बों में मैंने पैक किया। पैक करने के बाद एक बड़ा कॉटन लेके ना सारे शूज़ मैंने उधर ही रख दिए। ये देखिए ये सारे इतने मैले थे ना, तो मैंने एक कपड़ा लिया, पहले उसको गीला किया, उसके बाद सर्फ में भिगो के ना उसको दोबारा साफ़ किया। उसके बाद जो है ना एक कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करके मट्टी जो है ना झाड़ दिया। और अब ये देखिए ये डब्बों में पैक हैं। इन डब्बों को उठा के मैं रखूँगी एक कॉटन में, जो कि बड़ा कॉटन होता है साइज़ में। इसके अलावा मेरे और भी शूज़ थे, सबको मैंने पैक कर लिया। अब जो है ना इनको साफ़ करते करते तकरीबन जो है ना 11 बज गए थे। काफ़ी सारे शूज़ थे, उनको मैंने रखा, फिर पैक किया। पैक करने के बाद अब जो है ना यहाँ पे मैं हॉट बॉटल अम्मी को गर्म करके दे रही हूँ। गैस फिर भी नहीं थी। आज तकरीबन मैंने शाम को खाना बनाया ना, गैस आई ही नहीं है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे कर रही हूँ इसको बॉयल। अच्छा, इसको बॉयल इस तरह से करना है कि ये जो बॉटल है ना, इसमें आपने हाफ़ पानी ऐड करना है, इसको फुल नहीं करना। अगर इसको फुल करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये जो है ना पेशेंट इसको सही से यूज़ नहीं करता। इसमें आपने हाफ़ पानी बॉयल करता हुआ पानी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसका ढक्कन होता है उसको आपने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये आपने पेशेंट को दे देना है। उसके जिस हिस्से में भी पेन होता है वो उस पर रख के रिलैक्सिंग फील करता है। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।